हेलो स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट में बताओ साउंड सही आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबके पास? एक बार कमेंट में बताओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डेट शीट देख ली होगी आपने, 6 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो 1 महीने तक आपका क्लासेस चलाएंगे और आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस इसमें क्रैश कोर्स के रूप में फ्री के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो जो भी क्लासेस है उनको अपने ग्रुप में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। आज मीन, मीडियन और मोड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीन को स्टार्ट करते हैं। मीन क्या होता है? इस चैप्टर में से स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है, इसमें से 12 से 16 मार्क्स, 12 to 16 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है। सारे चैप्टर करा दें, कोई बात नहीं। जिसमें एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, इन दोनों में से एक आता है। और दूसरा एक 4 मार्क्स के अंदर आता है, जिसमें या तो मीन से आएगा या मीडियन से आएगा या मोड से आएगा। इन तीनों से 4 मार्क्स में, और मीन डेविएशन अबाउट मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन में से 8 मार्क्स में आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज ऑफ डेटा सेट। आपको कोई भी डेटा सेट दे रखा होगा, उसका एवरेज निकालना। डेटा वैल्यूज या डेटा सेट जो भी है, कुछ वैल्यूज दे रखी होगी, उनका एवरेज निकालना, उसको ही क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। जैसे अगर आपके पास डेटा है x1, x2, x3 अप टू xn, n वैल्यूज है आपके पास, उसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे? 10th क्लास में किया होगा सबने ये। मीन को x बार से डिनोट करते हैं, x बार इक्वल टू मीन। ठीक है, तो मीन की वैल्यू क्या होगी? सारी वैल्यूज़ को, इसका एवरेज निकालना है तो सारी वैल्यूज़ का सम कर देंगे। x1, x2, x3 अप टू जितनी भी टर्म्स है n तक, सबका सम कर दिया। जितनी वैल्यूज़ दे रखी है, जिसका मीन निकालना है, तो क्या करेंगे? सब वैल्यूज़ का सम कर देंगे और उसको जितनी वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1, 2, 3 ऐसे चलता जा रहा है अप टू n वैल्यूज़ है, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं एक। एग्जाम्पल, फाइंड मीन ऑफ, कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 4, 4, या फिर अलग अलग लेनी है तो 5, 3। ये 5 वैल्यूज है, इसका मीन निकालना है। तो देखो, करो ट्राई, क्या आ रहा है? इसका मीन क्या आ रहा है? पांच वैल्यूज है, इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला बताया मैंने, x बार से डिनोट करते हैं, सबको जोड़ना है। 2 + 4 + 6 + 5 + 3 डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड करना है। कितनी वैल्यू है?
1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5। अब देखो 4 + 2 6, 6 12 + 5 17 + 3 20, तो ऊपर आ गया 20, नीचे 5, कट के कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन में मीन पूछा था, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, एक और करते हैं। जैसे फाइंड मीन 2 2 4 6 5 5। ये देखो, इसको करो सोल्व, क्या आएगा, इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सब वैल्यूज़ का सम 2 + 2 + 4 + 6 + 5 + 5 डिवाइड बाई जितनी वैल्यूज है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाई 6। ये कितना आ गया, 4 + 4 8, 14 + 10 24/6, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, तो ये x बार मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब इसको अपन रीराइट कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 4 बार आया है, 4 1 बार आया है, 6 1 बार आया है, और जो 5 है वो 2 बार आया है। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे x बार ही निकाल रहा हूं, तो इस 2 + 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 बार आ गया, प्लस 4 को 4 लिख दिया, प्लस 6 को 6 लिख दिया, 5 को 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 × 2 आ गया, डिवाइड बाय जो है वो 6 का 6 है। ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला और है मीन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बनाने के लिए चीज़ लिख रहे हैं। जैसे इसमें 2 बार आ रहा है, तो XI दे रखा हो आपको इस टाइप से, तो यहाँ जो वैल्यू है वो आएगी, वैल्यू कितनी है, XI 2,2, मतलब एक वैल्यू 2 है, यहाँ आएगी फ्रीक्वेंसी 2 कितने टाइम्स आ रहा है, इसके अंदर ये देखना है, जो वैल्यू दे रखी है उसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म्स 2 आ गया, फिर क्या है 4 आ गया, 4 की फ्रीक्वेंसी मतलब 4 इसमें कितनी बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, 6 या 5, 6 देख लो, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो यहाँ 1 आ गया, 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब मीन अपन ने डायरेक्ट भी निकाला था, फिर इसको 2 × 2 लिख दिया, 4 6 5 × 2 लिख दिया। अब जो ये चीज़ लिखी है वो और कुछ नहीं, XI ही है। देखो 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 2 × 2 2 × 2 XI। अगला क्या है, 4 × 1 4 × 1 4 × 1, इसको 4 लिखो या 4 × 1 4 ही होता है। उसके बाद 6 × 1 6 × 1 यहाँ आ गया। इसके बाद 5 × 2 5 × 2 यहाँ आ गया, डिवाइड बाई 6। मतलब क्या है, मीन निकालने का एक फॉर्मूला और कर सकते हैं आप, वो क्या होगा, x बार इक्वल टू लिख सकते हैं सुमेशन FI XI डिवाइड बाई सुमेशन FI। 6 क्या है, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, इस सब का सम ही है, वो क्या है, सुमेशन FI। तो कंक्लूजन क्या है कि मीन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को सम कर दो और उस n से डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है, अगर आपको इस टाइप में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेटा दे रखा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगना है वो क्या होगा, x बार इक्वल टू सुमेशन FI XI डिवाइड बाई सुमेशन FI। तो इस केस में जो मीन निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो सुमेशन FI XI, सुमेशन FI XI निकालना पड़ेगा, एक सुमेशन FI निकालना पड़ेगा, तो वो निकालते हैं 1 बाय 1। फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा।
एक्स बार इक्वल टू क्या था, सुमेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सुमेशन एफ आई। टेबल दोबारा बना लेते हैं, एक्स आई एफ आई, एक्स आई क्या है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 1 टाइम, 6 1 टाइम और 5 2 टाइम्स। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई है 2, एक्स आई है 2, तो 2 इंटू 2 4। दूसरा x2 इंटू एफ 2, 4 इंटू 1 4, फिर 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 2 10। ये एफ आई एक्स आई आ गया। चाहिए क्या, सुमेशन एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई वालों का सबका सम चाहिए। तो इस कॉलम का सम नीचे कर देते हैं, सुमेशन एफ आई एक्स आई कितना आएगा, 10 + 10 20 + 4 24 आ गया। और दूसरा नीचे क्या चाहिए, सुमेशन एफ आई, मतलब एफ आई वाले कॉलम का सम कर देना है। तो सुमेशन एफ आई, सुमेशन एफ आई कितना आ गया, 2 + 2 4 + 2 6, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब फाइनली अपने को इस फॉर्मूले के अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है। सुमेशन एफ आई एक्स आई कितना है 24 डिवाइड बाय सुमेशन एफ आई कितना है 6, तो कटने के बाद कितना आ गया, ये आ गया 4। तो मीन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो डायरेक्ट वैल्यूज़ का सम कर दो और जितनी वैल्यूज़ है उससे डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है, अगर आपको इस टाइप की टेबल दे रखी हो उस केस के अंदर इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सुमेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सुमेशन एफ आई। तो दो चीज़ की जरूरत है वो सारे निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास मीन आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड मीन। मीन को फाइंड करना है, यहाँ एक्स आई है, यहाँ एफ आई, ये डेटा वैल्यूज़ है और आगे फ्रिक्वेंसी दे रखी हो आपको 2 4 6 8। 2 मान लो 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है। ये डेटा सेट दे रखा है और आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एक्स बार इक्वल टू सुमेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सुमेशन एफ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जो चीज़ अपने को जरूरत है वो सारी निकाल लो। सबसे पहले एक्स आई है, एफ आई है, एक्स आई कितना है 2, एफ आई 2, 4 के टाइम 3, 6 है तो 3, 8 है तो 2 आ गया। ये आ गया एक्स आई एफ आई जो अपने को दे रखा है। अब निकालना क्या है, सबसे पहले तो सुमेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे। उसके लिए एफ आई एक्स आई निकालेंगे, पहले एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई की टेबल ये रही, कॉलम ये रहा, एक्स आई का कॉलम ये रहा। एफ आई एक्स आई निकालना है तो एफ आई के हर एक एलिमेंट को एक्स आई के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई की जब 1 पुट करेंगे तो F1 X1, ये रहा F1 पहला एलिमेंट, X1 पहला एलिमेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा 4 इंटू 3 12 आ गया, फिर 6 इंटू 3 18 आ गया, 8 इंटू 2 10 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में सुमेशन एफ आई एक्स आई चाहिए। सुमेशन एफ आई एक्स आई मतलब जो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है, सुमेशन का मतलब सम, जोड़, तो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है उस सब का जोड़ कर देंगे, सम कर देंगे। तो कितना आया 10 + 28 30 40 और 4 44। तो जो सुमेशन एफ आई एक्स आई है वो कितना आ गया 44 आ गया। ये 44 अपने पास वैल्यू आ गई। फिर क्या चाहिए, सुमेशन एफ आई चाहिए। सुमेशन एफ आई, जो एफ आई वाला है कॉलम उसका सम,
तो ये क्या आएगा 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10। तो सुमेशन FI कितना आ गया 10 आ गया। अब एक्स बार वाले फॉर्मूले के अंदर मीन वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट कर दो। ऊपर क्या है 44 डिवाइड बाय सुमेशन FI कितना है 10। 44/10 कितना आ गया 4.4 आ गया 4.4 आ गया। ठीक है, तो ये था मीन निकालने का क्वेश्चन जिसके तो अब तक क्या देखा आपने, मीन निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो वैल्यूज़ का सम कर दो और उसको 2 से जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है कि अगर आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो ये वाला सुमेशन FI XI डिवाइड बाई सुमेशन FI वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी मीन जो पूछा है वो निकाल लो। ठीक है, ये मीन था। ये 4 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स में आएगा तो आपको टेबल वाला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। अगर 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट जो पीछे क्वेश्चन किए थे इस टाइप का डायरेक्ट कुछ वैल्यूज दे रखी होगी और बोलेगा इसका मीन निकालो, तो वो 1 मार्क्स में आ सकता है। तो क्या करना है, सबका जोड़ कर देना है, इनको काउंट कर लेना है कितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। उसके बाद ये मीन का कंसेप्ट था, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद मीन के बाद करते हैं मीडियन। मीन के बाद मीडियन। मीडियन होता है मिडल वैल्यू। कोई भी आपको डेटा सेट दे रखा होगा उसकी मिडल वैल्यू निकालने को क्या कहते हैं मीडियन। जैसे मीडियन को याद रखने का तरीका क्या है, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू निकालनी है मीडियन के लिए। ठीक है, तो मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, जैसे 2 5 4 6 1 इस टाइप का आपको डेटा सेट दे रखा है, इसका मीडियन पूछा है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ये 2 स्टेप है इसके। सबसे पहले जो भी डेटा सेट दे रखा है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। तो इस केस में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेते हैं। क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6। अब मिडल वैल्यू चाहिए तो मतलब बीच की वैल्यू, मतलब 2 यहाँ छोड़ दिए 2 यहाँ छोड़ दिए तो मिडल वैल्यू 4 आ गई। तो 4 इसका क्या है मीडियन है। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन 4 आ गया। कैसे किया, जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उनको असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे। उसके बाद उसमें जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन का काम करेगी। ठीक है, अब ये तो था अगर 5 वैल्यूज़ थी तो अपन ने 2 यहाँ छोड़ दी 2 यहाँ छोड़ दी तो बीच वाली वैल्यू आ गई। अगर वैल्यूज़ भी एक और आ जाए, जैसे 7 और आ गया, अब मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 यहाँ छोड़ेंगे 3 यहाँ छोड़ेंगे, बीच में कुछ बचा नहीं, तो मिडल वैल्यू क्या होगी, इसके बीच की वैल्यू। 3 यहाँ छोड़ेंगे 3 यहाँ छोड़ेंगे तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों का सम करके 4 + 5 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है, मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू आ जाएगी। 4 + 9/2 कितना आ गया 4.5। तो इस केस में मीडियन कितना आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, तो इनको एक फॉर्मूले की इनसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि मिडल वैल्यू निकालनी कैसे है। तो फॉर्मूला क्या है या लिख सकते हैं, भी स्टेप्स क्या है इसके निकालने के। सबसे पहले बताया मैंने स्टेप 1 तो क्या है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, या डिक्रीजिंग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 उसके में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसकी मिडिल वैल्यू निकालनी है। करने के बाद मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे तो आपके पास 2 केस हो सकता है, या तो जो वैल्यूज़ दे रखी है वो इवन हो या वो वैल्यूज़ क्या हो ओड हो। तो दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा। मीडियन निकालना है, अगर ओड दे रखी है तो सिंपल आप n + 1
बाय 2th टर्म निकाल दोगे। इसको क्या बोलेंगे? मीडियन। कब बोलेंगे? जब n क्या हो? ओड हो, n+1/2। जैसे पिछले केस के अंदर आपको 5 वैल्यूज दे रखी थी, तो थर्ड वाली तीसरी वैल्यू थी वो मीडियन का काम कर रही थी, तो यहाँ 5 पुट करोगे, 5 + 1 6/2, तो तीसरी थर्ड टर्म ही आएगी, तो वो क्या होगी? मीडियन का काम करेगी। उसके बाद अगर n इवन दे रखा हो, n इवन दे रखा हो, उस केस में क्या होगा कि जो बीच वाली 2 टर्म्स है, बीच की 2 टर्म्स लेंगे, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मतलब सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसको अगर फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले तो n/2th टर्म, मतलब 6 टर्म थी तो 6/2 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे? n/2 + 1th टर्म, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है? मीडियन आ जाएगा। n/2th + n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब आपको सिंपल डेटा दे रखा हो, इंडिविजुअल वैल्यूज़ दे रखी हो, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन हो रहा है तो वो 1 मार्क्स के अंदर आएगा। अगर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो वो पिछली की तरह एक टेबल की फॉर्म में आएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आएगा। इसको एग्जाम्पल इससे ही कर सकते हैं। या फिर चलो एग्जाम्पल से ही देखते हैं। अगर xi दे रखा हो और fi दे रखा हो, xi fi, xi 2 4 6 8, एक और ले लो 9, fi हो 2 3 4 2 3 6 2। ठीक है, आपको ये टेबल दे रखी है और आपसे पूछेगा कि इसका मीडियन निकालो। क्या निकालो? फाइंड मीडियन। तो इस केस में कैसे करना है? तो इस केस में आपको एक कम्युलेटिव फंक्शन निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, उसकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो वो कैसे निकालते हैं। पहले तो xi लिख देंगे, fi लिख देंगे। xi की वैल्यू 2, तो fi 2 है, 4 पे 3 है, 6 पे 4 है, 8 पे 2 है और 9 पे 2 है। ये क्या है? xi fi जो अपने को दे रखा है। फिर आपको एक CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फंक्शन निकालना पड़ेगा। वो क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देना है, उसके बाद अगली टर्म्स के अंदर इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 2 इनको ऐड कर देना है, 3 + 2 कितना आ गया? 5। उसके बाद ये 5 है, इसको इस 4 के अंदर ऐड कर देना है, 5 + 4 9, 5 + 4 9। उसके बाद जो ये 9 है इसको इस 2 के अंदर ऐड कर देना है, 9 + 2 = 11। फिर इस 11 को इस 2 में ऐड कर देना है, 11 + 2 = 13। ठीक है, ये क्या किया आपने? CF निकाला। निकालते कैसे हैं? आपको फ्रिक्वेंसी ऐड करते जाने हैं पीछे वाले CF वाले फंक्शन में। जैसे 2 का 2 लिख दिया,
उसके बाद अगली टर्म यहाँ पे जो आएगी वो पिछले वाला सी एफ है, उसमें ये फ्रिक्वेंसी ऐड कर देनी है। तो ये 5 आ गया, इस 5 के अंदर 4 ऐड करेंगे 9, इस टाइप से ऐसे अगला अगला जब भी आप यहाँ सी एफ निकालेंगे तो पीछे वाला सी एफ और उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास सी एफ पूरा आ जाएगा। अब अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन का तरीका क्या है, मीडियन निकालना है तो उसको n/2 या सुमेशन fi/2 निकालेंगे पहले, या फिर सुमेशन fi/2 बोल देते हैं या n/2, इसको n भी बोल देते हैं, ये निकालेंगे। सुमेशन fi या n क्या है, ये इसका सम करोगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू यही आएगी, तो इसका सम 13 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली अपन इन सब का सम ही किया है। तो n/2 13/2 करोगे यहाँ 13/2 तो कितना आ गया 6.5। अब जो मीडियन है, मीडियन में वो वाला xi आएगा, ये ध्यान से देखना है, मीडियन में वो बड़ा xi आएगा। आपको CF वाली इस कॉलम के अंदर देखना है कि जो n/2 आया है 6.5, या तो इसके अंदर आपको n/2 जो आई है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, 6.5 नहीं है इसके अंदर, तो क्या करना है 6.5 से जस्ट बड़ी, 6.5 से या फिर जो भी n/2 जो आया यहाँ पे उससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखनी है। तो 2 बड़ा नहीं है, 5 6.5 से बड़ा नहीं है, 6.5 से जस्ट बड़ा कितना है 9, ये 9 6.5 से जस्ट बड़ा है। तो इसके जो सामने xi आएगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। इसके जो जस्ट सामने xi आएगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहाँ मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, उस केस के अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, उस केस के अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, xi fi दे रखा होगा, xi fi लिख दिया। उसके बाद आपको CF निकालना है। CF कैसे निकालना है, फ्रिक्वेंसी लिख दी, फिर अगला ये टर्म निकालेंगे तो इस CF में ये फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे 3 + 2 5, फिर इस 5 को 4 में ऐड कर देंगे 5 + 4 9, ऐसे निकाल के CF निकाल देंगे। उसके बाद आपको n/2 निकालना है या फिर सुमेशन fi/2 निकालना है। वो जो पॉइंट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो अगर CF में आपको मिल रही है तो उसके जस्ट सामने वाले xi है वो मीडियन का काम कर जाएगी। अगर वो बाई चांस वैल्यू नहीं मिल रही तो आप उससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखो, 6.5 से जस्ट बड़ी 9 है, तो 9 के जो सामने वैल्यू 6 है वो क्या है, मीडियन का काम करेगी। तो यहाँ मीडियन कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मीडियन में एक और हो सकता है केस, अगर आपको अभी जो केस कर रहे थे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस कर रहे थे। अगर आपके पास केस आ जाए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस क्या होता है, जिसके अंदर आपको क्लास इक्वेशंस दे रखी होगी, आपको क्लास दे रखी होगी। क्लास का मतलब जो xi है वो एक इंटरवल के अंदर दे रखा होगा, xi fi, xi है वो इंटरवल के अंदर दे रखा होगा। कैसे, ये अगर 0 से 10 इस टाइप से, 0 से 10 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, इस टाइप से 10 से 20 ये क्लास है, 10 से 20 इसको क्लास बोलते हैं, 10 से 20 वाली क्लास है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी कुछ दे दो, जैसे 3 दे रखा हो। 20 से 30 इसके अंदर आपको 2 दे रखा हो, और 30 से 40 इसके अंदर भी 3 दे रखा हो, मान लो ये है। ठीक है, अब आपको इस केस में इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। इस केस के अंदर आपको अगर
मीडियन निकालने का बोले तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखो। इस केस में अगर मीडियन निकालने को बोले तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसमें देखेंगे कि जो L है, n/2 है, CF है, F है, H है, इनकी वैल्यूज़ क्या है वो 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहले तो XI वो टेबल ही लिखो एक बार, तो XI, FI और CF निकालो। पहले तो CF निकालो। तो XI तो दे रखा आपको 0 से 10 फ्रिक्वेंसी 2, 10 से 20 फ्रिक्वेंसी 3, अगला 20 से 30 फ्रिक्वेंसी 2 और लास्ट 30 से 40 फ्रिक्वेंसी कितनी है 3। ठीक है। CF जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 का 2 आ गया, अगला इसके अंदर ये वाला चीज़ ऐड कर देनी है, 2 + 3 5 आ गया 5। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 + 2 7 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 7 + 3 10 आ गया। तो CF ये आ गया। अब पिछली बार की तरह ही n/2 निकालेंगे। सबसे पहले n/2। n क्या है? सुमेशन FI, ये वाला सुमेशन FI या n कितनी वैल्यू है? 2 + 3 5 5 10, तो ये 10 आ गया। n/2 तो कितना आ गया? 10 आ गया। जो n/2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10/2 = 5। n/2 पूछा था, यहाँ पे फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी n/2, वो कितना आ गया? 5 आ गया। उसके बाद इसके अंदर आपको 5 या उससे बड़ी n/2 या उससे बड़ी वैल्यू देखनी है, n/2 या उससे बड़ी वैल्यू। तो n/2 कितना है? 5। इसके अंदर 5 ऑलरेडी है, तो उसके सामने वाली जो क्लास है इसके अंदर आपको मीडियन मिलेगा। पीछे वाले केस के अंदर डिस्क्रीट में तो क्या था कि जो भी n/2 निकाला, सुमेशन FI/2 निकाला था, उसके जस्ट सामने वाला मीडियन का काम कर गया। अब आपको एक रेंज दे रखी है तो इसके सामने वाला ही, बट 10 से 20 के बीच में होगा। वो एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वो एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ। क्या है फॉर्मूला मीडियन का? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो अब आपको ये पता लग गया n/2 से कि जो मीडियन है वो इस क्लास के अंदर 10 से 20 वाली क्लास के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ से देखेंगे जो L की वैल्यू है, तो जिस क्लास के अंदर लाई कर रहा है उसकी जो लोअर वाली वैल्यू है उसको L बोलेंगे। तो L यहाँ कितना हो गया? 10। तो L की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 10। n/2 आपने निकाल ही रखा है, n/2 5 आ गया था। उसके बाद जो CF है, CF क्या होगा? ये जिस क्लास के अंदर 10 से 20 वाली जिस क्लास के अंदर मीडियन आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाला CF वाले, उससे ऊपर वाला वो CF का काम करेगा। तो यहाँ CF क्या होगा? 2। ये क्या होगा? यहाँ CF का काम करेगा इस फॉर्मूले में। F है फ्रिक्वेंसी, जिस क्लास के अंदर आ रहा है उसकी सीध में जो फ्रिक्वेंसी F है वो F का काम करेगी। यहाँ F कितना है? 3। और लास्ट क्या है? H जो इसके अंदर डिफरेंस है 0 से 10 के बीच में 10 का, 10 से 20 के 10 का, 20 से 30 के बीच का डिफरेंस 10, 30 से 40 के बीच में डिफरेंस 10। तो इन सब के बीच का डिफरेंस वो क्या है? H का काम करेगा। तो H इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आएगा? L 10 है प्लस मीडियन के लिए फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 10 प्लस n/2 कितना आया? 5 माइनस CF कितना है? 2 डिवाइड बाई F कितना है? 3 इंटू H कितना है? 10। तो ये कितना आ गया? 10 प्लस 3/3 1 इंटू 10, 10 + 10 20। तो एग्जैक्टली मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यहाँ से पता चला था कि 10 से 20 के बीच में
और जब फॉर्मूला एग्जैक्टली वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई 20, तो मीडियन कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये था मीडियन। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मीन और मीडियन कर लिया है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो आगे और क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।